हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सो गाइस, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में कि बताइए कि लाल सागर का रंग लाल है क्योंकि इसमें मिलता है। तो लाल सागर का रंग लाल है, इसमें क्या मिलता है? तो इसमें जो शैवाल मिलते हैं, ट्राइकोडिस्मियम एक शैवाल होता है जो मिलता है, जिसकी वजह से लाल सागर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट की बात कर ले, पूछा जाता है आपसे कि ICBN का पूरा नाम। ये ध्यान दीजिएगा, ICBN का पूरा नाम हर साल पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाएगा। तो इसका पूरा नाम जान लीजिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पेरिस कोड अथवा डी कंडोली नियम प्रतिपादित किया गया। तो ये कब प्रतिपादित किया गया? तो ये प्रतिपादित किया गया था 1867 में। नेक्स्ट की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था? ये ध्यान दीजिएगा कि 1867 में पेरिस में प्रस्तुत किया गया था। 1867 में पेरिस में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट की क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की। तो द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया था लीनियस ने। किसने प्रस्तुत किया था? लीनियस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जाति शब्द दिया। तो जाति शब्द आप देखते होंगे कि जब भी कोई वर्गीकरण होता है किसी वनस्पति, किसी जैसे पत्ता गोभी या तो गेहूं का नाम होता है, तो उसमें जाति होती है, उसकी फैमिली होता है, आर्डर होते हैं। तो जाति की जब बात कर लें तो जाति शब्द दिया था। तो किसने दिया था? सबसे पहले जॉन रे ने सबसे पहले जाति शब्द दिया था। नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि टैक्सान का अर्थ है। तो आपको बता दूं, टैक्सान का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि एक वर्गीकरण समूह का कोई पद जब होता है तो उसे ही टैक्सान कहा जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अभी तक लगभग कितने पौधे पहचाने जा चुके हैं। अभी तक लगभग कितने पौधे पहचाने जा चुके हैं? तो आपको बता दूं, अभी तक अगर आप देखेंगे तो 2,50,000 पहचाने जा चुके हैं, जो कि बुक की गणनाओं के अनुसार है। अभी अगर नेट पे, इंटरनेट पे देखेंगे तो इंटरनेट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो भी पेपर में आते हैं वो बुक से रिलेटेड आते हैं। तो आपको जब भी पूछा जाएगा तो आपको बताना है 2,50,000, क्योंकि इनके नाम भी लिखे जा चुके हैं और उनका रिसर्च भी किए जा चुके हैं। लेकिन जो भी इंटरनेट पे आप पौधे के बारे में सर्च करेंगे, उसके अभी नाम पूरी तरह से वर्गीकरण नहीं किया गया है, बस नाम उसका डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लीनियस ने शब्द दिया। तो लीनियस ने कौन सा शब्द दिया था? तो लीनियस ने दिया था बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर का शब्द दिया था। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि द्विनाम पद्धति के नामकरण का अर्थ है पौधे के नाम को दो भागों में लिखना। यह है, तो यह क्या है? यह है कि वंश तथा जाति का नाम अगर द्विनाम पद्धति के अनुसार जब लिखते हैं तो उसमें वंश तथा जाति का आप नाम लिखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नई जाति की घोषणा के लिए कौन से लक्षण आवश्यक है। तो नई जाति की जब भी घोषणा हम करते हैं तो उसके लिए लक्षण ये है कि नई जाति के पुष्प के लक्षण में थोड़ा सा भी डिफरेंट हो, या तो लक्षण में कुछ न कुछ मिलना चाहिए, तभी हम नई जाति का घोषणा करते कि नई जाति की है, ये नई स्पीसीज है, इसकी ये घोषणा करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई। तो वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो किंगडम होती है। क्या होती है? किंगडम होती है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर कहूँगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और हो सके तो लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि हमें भी वीडियो अगर हम लेकर आते हैं तो बहुत मेहनत से लेकर आते हैं, और अगर आप नहीं देखते हैं तो हम भी वीडियो बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम अपने ऑफलाइन ही स्टूडेंट को वीडियो क्या सीधे प्रोवाइड कराएं, क्वेश्चन आपको क्यों प्रोवाइड कराएं। इसलिए प्लीज़ लाइक भी किया करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले, जिससे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं
ये कोर्स की वीडियो है जिसका चार्ज 999 रुपये है। हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी वीडियो को लाइक ही ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ही ना करें। तो इतना आपका फ़र्ज बनता है। अब आप क्या डिसाइड करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो हमें चैनल पे दूसरा वीडियो प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम, जीके, जीएस, साइंस का वीडियो प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमें एग्रीकल्चर पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे व्यू और प्लस लाइक्स भी बहुत कम मिलती है, बच्चे बहुत ही कम विजिट करते हैं। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रत्येक फाइटा लगता है, तो प्रत्येक फाइटा जब भी लगता है वो विभाग में लगता है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये विभाग मतलब आपका कर्मचारी वाला विभाग नहीं, सरकारी विभाग नहीं। ये विभाग होता है जब बॉटनिकल नेम आप बनाते हैं उसका, तो उसमें जब उसका क्लासिफिकेशन आप करते हैं तो उसमें विभाग आते हैं। नेक्स्ट की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ऑर्डर के अंत में प्रत्यय लगता है। ऑर्डर मतलब आप जानते होंगे, ऑर्डर लिखा रहता है, किस ऑर्डर से इंसेक्ट है या तो किस ऑर्डर से ये बॉटनी ये पौधा है, ये पूछा जाता है। तो ऑर्डर की जब बात कर ले तो इसमें पूछा गया प्रत्यय लगता है, तो इसमें प्रत्यय जो लगता है वो लगता है एल्स प्रत्यय लगता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019, 2020 और 2017 में पूछा गया बीएचयू में, यूपी कैडेट में। और अगर टीडीपीसी कॉलेज में पेपर देने वाले हैं या तो यूपी कॉलेज में देने वाले हैं तो उसमें भी पूछा जा चुका है। मतलब हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं वो पूरे पूछे गए होते हैं क्वेश्चन, और हर बार रिपीटेड होते हैं। आपको कोई भी ओल्ड पेपर नहीं उठाना पड़ता। नेक्स्ट की बात कर ले गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वंश समूह के समान तथा संबंधित है, तो जाति का किससे संबंधित है? जाति का। नेक्स्ट की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कार्ल लिनियस थे, तो कार्ल लिनियस कहाँ से थे? स्वीडिश थे। क्या थे? स्वीडिश थे। कार्ल लिनियस थे क्या थे? स्वीडिश थे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है, तो वर्गीकरण की मूलभूत जो इकाई होती है वो जाति होती है। क्या होती है? जाति होती है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि द्विनाम नामकरण प्रतिपादित किया, तो ये किसने प्रतिपादित किया था? लीनियस ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सिस्टमैटिक शब्द दिया, तो सिस्टमैटिक जो शब्द दिया था वो सबसे पहले दिया था जॉन हक्सले ने दिया था। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे छोटा अनावृत्तबीजीय पादप है, तो सबसे छोटा अनावृत्तबीजीय पादप जो होता है वो होता है जेमिया पिग्मिया। जेमिया पिग्मिया हर बार क्वेश्चन पूछा गया, 2014, 2015, 2016, 2017, फिर 2018, 19 और 20 में ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। यूपी कैडेट, बीएचयू, आईसीएआर, जेट एंड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभी जगह ये पूछा गया। अगर चेक करना है तो आप पेपर किसी का ओल्ड उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप नोट कर लीजिए, ये भी पूछा गया है। वानस्पतिक विज्ञान का जनक कहलाता है, तो वानस्पतिक विज्ञान का जो जनक कहलाता है वो थियोफ्रेस्ट थे। थियोफ्रेस्ट थे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्राकृतिक पद्धति का सबसे प्रचलित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो किसने प्रस्तुत किया था? बेंथम तथा हुकर ने। बेंथम तथा हुकर ने प्रस्तुत किया था। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वर्गीकी विज्ञान के जनक कौन है, तो वर्गीकी विज्ञान के जनक जो हैं वो लीनियस हैं। कौन है? लीनियस। और लीनियस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मृत्युपजीवी ब्रायोफाइटा है, तो क्या है? रिक्सिया। क्या है? रिक्सिया है। नेक्स्ट की बात कर ले, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, समझ नहीं आते हैं, वर्ड नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको रिप्लाई भी देंगे। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ब्रायोफाइटा में मिलता है परंतु शैवाल में नहीं, तो जो ब्रायोफाइटा मिलता है शैवाल में नहीं मिलता है वो होता है भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण होता है।